मिडिल ईस्ट के दो सबसे ताकतवर सहयोगी सऊदी अरब और यूएई अचानक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो कभी एक साथ मिलकर लड़ते थे, आज वो एक दूसरे के ठिकानों पर ही हमला कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। एक इतनी मजबूत पार्टनरशिप खुलेआम टकराव में कैसे बदल गई? चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है यमन के मुकल्ला बंदरगाह से। यहीं पर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस छिपे हुए तनाव को दुनिया के सामने ला दिया और सबको चौंका कर रख दिया। जरा सोचिए, शनिवार इतवार की रात है, अंधेरे का फायदा उठाकर यूएई से दो जहाज मुकल्ला बंदरगाह पर आते हैं। और खास बात यह कि उनके ट्रैकिंग सिस्टम बंद हैं। पूरी रात जहाज से भारी मात्रा में हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरा लड़ाकू सामान उतारा जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, आसमान में सऊदी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन में वो उस पूरे कार्गो को तबाह कर देते हैं। सऊदी अरब के लिए ये सिर्फ कोई सामान नहीं था, ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक आसन्न खतरा था। अब ये समझने के लिए कि सऊदी अरब ने ये हमला क्यों किया, पहले ये समझना जरूरी है कि यमन में आखिर चल क्या रहा है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। यहाँ के समीकरण काफी उलझे हुए हैं। इस पूरे विवाद के सेंटर में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी। ये दक्षिणी यमन का एक पावरफुल अलगाववादी गुट है जिसे यूएई का खुला सपोर्ट हासिल है। और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, दक्षिण यमन को फिर से एक आज़ाद देश बनाना, जैसा कि वो 1990 से पहले हुआ करता था। तो यमन की इस लड़ाई को थोड़ा आसान करके समझते हैं। देखिए, मैदान में तीन मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है एसटीसी, जिसे यूएई सपोर्ट करता है और उसका मकसद है दक्षिणी यमन की आज़ादी। दूसरी तरफ है पीएलसी सरकार, जिसे सऊदी अरब का साथ मिला है और वो एक यूनाइटेड यानी एकजुट यमन चाहते हैं। और फिर है हूती, जिन्हें ईरान से मदद मिलती है और वो पूरे देश पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो जाहिर है इन तीनों के रास्ते एक दूसरे से बुरी तरह टकराते। तो ये लड़ाई सिर्फ यमन के गुटों के बीच की नहीं है, ये असल में दो बड़ी खाड़ी ताकतों के बीच सोच के फर्क की भी है। चलिए देखते हैं कि कैसे जो लक्ष्य कभी एक जैसे थे वो वक्त के साथ इतने अलग हो गए। ये याद रखना भी जरूरी है कि ये दोनों हमेशा से ऐसे नहीं थे। अरे 2015 में तो इन्होंने मिलकर एक जबरदस्त गठबंधन बनाया था। मकसद था हूतियों को खदेड़ना और यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को वापस सत्ता में लाना। और टकराव की असली जड़ यहीं पर है। सऊदी अरब चाहता है कि यमन एक देश बना रहे, वहीं दूसरी तरफ यूएई एसटीसी के मकसद को सपोर्ट करता है, जो है एक अलग दक्षिणी यमन। बस यही बुनियादी फर्क, यही स्ट्रैटेजिक मतभेद इस पूरे विवाद की जड़ है। इनके हित अब एक नहीं रहे। मुकल्ला की घटना के बाद ये लड़ाई अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं रही, ये एक खुले सैन्य टकराव में बदल गई, जिसमें दोनों तरफ से बहुत सख्त चेतावनियां जारी की गई। सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दे दी। उनके इस बयान ने ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि वो यूएई के भेजे हुए हथियारों को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। ये एक सीधी सीधी चुनौती थी। सऊदी के आरोप के फौरन बाद यूएई का भी जवाब आया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इससे इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनका इरादा सऊदी सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। इस बयानबाजी ने पब्लिक में इस टकराव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस एयर स्ट्राइक के बाद जो हुआ वो भी बहुत तेज और गंभीर था। यमन की सरकार यानी पीएलसी ने यूएई के साथ अपना डिफेंस एग्रीमेंट ही रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, यूएई की सभी सेनाओं को 24 घंटे के अंदर यमन छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। जवाब में यूएई ने भी यमन में अपना बचा खुचा काउंटर टेररिज्म मिशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। तो आखिर में सवाल यह है कि इस पूरे टकराव का यमन और इस इलाके पर क्या असर पड़ेगा। यह सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है, इसके नतीजे काफी दूर तक जाएंगे। देखिए, ये टकराव यमन की एक दशक पुरानी जंग में एक नया और बहुत खतरनाक मोर्चा खोलता है। अब हूतियों के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें ही आपस में भिड़ रही हैं, और ये लड़ाई उन इलाकों पर कंट्रोल के लिए है जहां यमन के ज्यादातर तेल भंडार और बड़े बंदरगाहें हैं। वहीं उत्तर में हूती आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि उसके दुश्मन तो आपस में ही लड़ने में बिजी हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये दोस्ती में आई एक मामूली दरार है जिसे ठीक किया जा सकता है, या फिर हम मिडिल ईस्ट में ताकतों के एक नए समीकरण और एक नई दुश्मनी की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।